वेलकम बैक टू ज्ञान मंथन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डी पार्ट का पार्ट 2 देखेंगे। फिर से 10 क्वेश्चन होगा और अद्भुत ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इस 10 शब्द को आसानी से याद कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 10 वन वर्ड कौन कौन सा है। हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे हर दिन मैं कुछ ना कुछ नॉलेज इंग्लिश से रिलेटेड शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, ज़रूर ज्वाइन करें। आज का हमारा वर्ड है पहला डेलीवरेंस। डेलीवरेंस का मतलब होता है जीवन चक्र से मुक्ति। दूसरा है डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है राजनीतिज्ञ जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है। तीसरा है डेन। डेन का मतलब होता है मांद, शेर का मांद। चौथा है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है पेड़ों का अध्ययन। पांचवा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है पतित, नैतिकता वाला, मतलब बुरे कैरेक्टर का आदमी, डिप्रेव्ड। छठा है डेप्रिकेट। इसे डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट 7वां नंबर में थोड़ा सा आई का केवल अंतर है और साउंड में देखिए। डेप्रिकेट किसी की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना। सातवां है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है अवमूल्यन। आठवां है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य की अनदेखी। नौवां है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा के रोगों से संबंधित। और 10वां है डेस्पिकेबल या डिटेस्टेबल। डेस्पिकेबल या डिटेस्टेबल दोनों का मतलब होता है घृणित। तो आइए देखते हैं कि इन 10 वर्ड को कैसे याद करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। डेलीवरेंस। डेलीवरेंस का मतलब होता है जीवन चक्र से मुक्ति, फाइनल रिलीज फ्रॉम रिबर्थ। तो जीवन चक्र से मुक्ति, ये मुक्ति के संदेश को दर्शाता है ये वर्ड डेलीवरेंस, कि आप मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। तो डिलीवरी बॉय क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डिलीवर करके खुद को बहुत ही हल्का महसूस करता है, मुक्त महसूस करता है। तो डिलीवरी देकर फ्री हो गया, तो डिलीवरेंस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं डिलीवरेंस को डिलीवरी से। नेक्स्ट है डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है राजनीतिज्ञ जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है। ए पॉलिटिशियन हु राउजेज पीपल्स फीलिंग फॉर ओन बेनिफिट। रूट क्या है इसका? डेमा मतलब पीपल और एगॉग मतलब लीडर। देखिए इसके रूट को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसका ट्रिक नहीं मिल रहा था, तो इसका रूट आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि इस रूट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में इसी रूट पे कम से कम 10 से 12 वर्ड है जो आपको याद हो जाएगा। डेमा मतलब पीपल, इसी से आप डेमोक्रेसी याद रख सकते हैं जहाँ पे पीपल का शासन होता है, लोगों का। तो डेमा याद रखने से आपको बहुत सारा वर्ड आने वाले फ्यूचर में आपको याद हो जाएगा। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, इस तरह का बहुत सारा वर्ड है जो आपको याद कर सकते हैं। और एगॉग मतलब लीडर, तो आप अगर इसको याद कर लेते हैं एगॉग को, तो इससे भी आपका बहुत सारा वर्ड क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में। जैसे पेडागॉग। पेडागॉग मतलब जो बच्चों को लीड करवाता हो, मतलब टीचर। पेडागॉग टीचर को बोलते हैं। तो इस तरह से एगॉग का मतलब लीडर होता है, एगॉग। और डेमा मतलब पीपल। तो डेमागॉग जो पीपल को लीड करने वाला लीडर होता है और उन्हें भड़काता है। नेक्स्ट डेन। डेन का मतलब होता है मांद, अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस। तो डेन मीन्स आप डेंजर से भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे लायन रहेगा कितना डेंजर होगा। और दूसरा प्रकृति की देन है गुफा। तो देन है, डेन है, देन किसकी है? प्रकृति की देन है गुफा, आदिवासियों की देन है गुफा। जो मांद जो है वो प्रकृति की देन है या फिर आदिवासी लोगों ने बनाया था। तो इस तरह से देन से डेन को याद रख सकते हैं। चौथा है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है पेड़ों का अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री। डेंड्रो मीन्स डंडा एंड लॉजी मीन्स स्टडी। LOGY लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो डेंड्रो मीन्स डंडा मतलब पेड़ और उसका अध्ययन करना, तो डेंड्रोलॉजी पेड़ों का अध्ययन। डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है पतित, नैतिकता वाला, बुरे कैरेक्टर का, ऑफ वेरी बैड मॉरल्स, कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन। तो डिप्रेव्ड को डीपर में जाकर भेद बताना, डीपर और भेद इस तरह से तोड़कर मैंने बनाया है। डीपर में जाकर अगर आप किसी का भेद और रहस्य को बता देते हैं, उसका पर्सनल बात को, इसका मतलब आपका कैरेक्टर बहुत बुरा है उस इंसान का।
अब देख रहे हैं कैसे कान में जाके किसी का भेद को बता रही है बच्चियाँ। तो पतित नैतिकता वाला इस तरह से आप जा डीपर में जाके भेद बताना। डेप्रिकेट, जैसा कि बताया था, किसी की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना। तो फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। इसे कैसे याद रखना है, इसे भी तोड़ा है मैंने। डी मतलब नेगेटिव एक वर्ड है, प्री मतलब पहले, और कैट का मतलब बिल्ली। तो डेप्रिकेट, अगर कैट पहले से आपका रास्ता काट दे, इसका मतलब कोई नेगेटिव वहाँ पे कुछ होने वाला है। आपको आलोचना करके वो आपको आश्वस्त कर रहा है कि आप कृपया करके ना जाएं। तो डेप्रिकेट को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बिल्ली रास्ता काट कर पहले ही आपको ये हिंट दे दिया, असहमति व्यक्त कर दिया कि आप कृपया ना जाएं। तो डेप्रिकेट। नेक्स्ट डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है अवमूल्यन, टू गो डाउन इन वैल्यू। डी मतलब नेगेटिव, और प्रीसिएट को आप प्राइस से याद रख सकते हैं। प्राइस मतलब मूल्य। तो डिप्रिशिएट को डी प्राइस से याद रख सकते हैं। डी प्राइस, नेगेटिव में प्राइस को होना, अवमूल्यन। नेक्स्ट है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन का मतलब होता है कर्तव्य की अनदेखी, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। इसे कैसे देरी और इलेक्शन से याद रख सकते हैं। देरी और इलेक्शन, पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन के बाद बहुत ही देरी करते हैं और कर्तव्य की अनदेखी करते हैं। देरी इलेक्शन, देर और इलेक्शन से याद रखते हैं। इलेक्शन के बाद देरी करना। देख रहे हैं यहाँ पे जर्जर कितना है बिल्डिंग स्कूल का, तो ये कर्तव्य की अनदेखी है। डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा के रोगों से संबंधित, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज। रूट क्या है इसका, डर्मा। डर्मा डर्मीकूल पाउडर से याद रखते हैं। डर्मीकूल पाउडर स्किन पे लगाया जाता है, त्वचा पे। तो डर्मा मतलब भी स्किन होता है और उसी से बना है डर्माटोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, तो स्किन का अध्ययन और उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं डर्माटोलॉजी कहलाते हैं। लास्ट है डेस्पिकेबल और डिटेस्टेबल। तो डिटेस्टेबल का मैंने कुछ नहीं बनाया है, उसे आप डिटेस्ट से याद रख सकते हैं। डिटेस्ट का मतलब होता है दूर करना, तो घृणित चीज़ को आप डिटेस्ट करते हैं, अटेस्ट ना करके डिटेस्ट करते हैं, दूर। ऐसा इंसान जो डिटेस्ट के एबल हो उसे घृणित बोल सकते हैं। और पहला जो डेस्पिकेबल है, इसे तोड़िए, देश, पिक और एबल। जो देश के पिक में आने के एबल नहीं है, मतलब कोई क्राइम कर दिया ऐसा घिनौना, तो देश के पिक में आने के जो एबल ना हो उसे देश पिकेबल बोलते हैं, घृणित। देश पिकेबल, जो इंसान देश के पिक में आने के काबिल ना हो उसे देश पिकेबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 वर्ड याद हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।